तो आज हम पढ़ेंगे महाभारत चैप्टर 27 धृतराष्ट्रस एंजाइटी। धृतराष्ट्र का जो चिंता है यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि संजय धृतराष्ट्र का मैसेज लेके विदुर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। द सॉफ्ट हार्टेड विदुर हु वॉज धर्म इनकारनेट, जो धर्म का एक अवतार थे, इनकारनेट मीन्स अवतार, वॉज ग्रेटली मूव्ड एंड रिटर्न टू हस्तिनापुर। वो जब धृतराष्ट्र का मैसेज सुने तो वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे, तो वो क्या किए, वापस आ गए धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र एम्ब्रेस्ड विदुर, एम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, धृतराष्ट्र ने विदुर को गले लगाया। एंड द डिफरेंस बिटवीन देम वॉज वॉश्ड अवे इन टीयर्स ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन। और जो दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जो डिफरेंस क्रिएट हो गए थे, वो मिट गए। कैसे ना, दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोए एंड दोनों का जो म्यूचुअल अट्रैक्शन था, मतलब जो उन लोग के बीच प्यार था, उसके चलते वो सब वो भूल गए। वो वहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो उसके बाद वन डे, एक दिन, एक सेज आए जिनका नाम था मैत्रेय। द सेज मैत्रेय केम टू द कोर्ट ऑफ धृतराष्ट्र एंड वॉज वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट। वो मैत्रेय आए तो उनको बहुत रिस्पेक्टफुली उनको वेलकम किया गया, ठीक है। धृतराष्ट्र क्रेव्ड हिज ब्लेसिंग एंड आस्क्ड हिम, धृतराष्ट्र ने उनका ब्लेसिंग्स लिया और उन्हें कहा, रिवर्ड सर, यू हैव सर्टेनली मीट माई बिलव चिल्ड्रन। रेस्पेक्टेड सर, आप पक्का मेरे बिलव प्यारे बच्चों से मिले होंगे। द पांडव इन कुरु जंगल, आप उन लोग से, क्योंकि पांडव फिलहाल कहाँ है, कुरु जंगल में। तो यहाँ में ये वाला चीज़ भी पता चलता है कि वो कुरु जंगल में है, ठीक है। और इसको और एक भी नाम से भी जाना जाता है, कम्यक्का फॉरेस्ट, कम्यक्का फॉरेस्ट। तो ये भी हम बाद में देखेंगे, ये भी वहीं पे रिटर्न है, थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं कि आप तो मेरे बच्चों से ज़रूर मिले होंगे पांडव से कुरु जंगल में। आर दे विल, क्या वो अच्छे हैं? विल म्यूचुअल अफेक्शन अबाइड इन आवर फैमिली विदाउट एनी डिमिन्यूशन, क्या जो म्यूचुअल अफेक्शन था, जो प्यार था हमारे फैमिली में, वो क्या अभी भी है ना? वो ख़त्म हो गया। अफेक्शन अबाइड, अबाइड मीन्स समझौता, इन आवर फैमिली विदाउट एनी, मतलब क्या हम लोग के फैमिली के अंदर अभी भी वो रिश्ता है, अभी भी म्यूचुअल अफेक्शन है, विदाउट उसमें कोई मतलब ये कमी तो नहीं आया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना। तो मैत्रेय बोलते हैं, आई एक्सीडेंटली मेट युधिष्ठिर, मैं अनजाने में युधिष्ठिर से मिल गया। इन द काम्यक्य फॉरेस्ट द सेजेस ऑफ द प्लेस हैड कम टू सी हिम, वहाँ के जो प्लेस के सेजेस थे वो उनसे मिलने आए हुए थे। द सेज हैड कम टू सी हिम, हाँ। आई लर्न ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस इन हस्तिनापुर, और मुझे पता चला उस इवेंट के बारे में जो हस्तिनापुर में हुआ था। एंड आई मार्वल्ड दैट such thing should have been permitted while Bhishma and yourself were alive. मैं सरप्राइज हो गया, मार्वल्ड में सरप्राइज हो गया, दैट सच थिंग, ऐसा चीज़, शुड हैव बिन परमिटेड विल भीष्मा एंड योरसेल्फ आर अलाइव, जब आप लोग जिंदा हो तब ऐसा कुछ चीज़ हो भी सकता है। ये सुन के मैं सरप्राइज हो गया। लेटर मैत्रेय सॉ दुर्योधन हु वॉज ऑल्सो इन द कोर्ट, फिर बाद में मैत्रेय ने किसको देखा, दुर्योधन को देखा, जो कि उसी कोर्ट में थे। एंड एडवाइज हिम, और उन्होंने उन्हें एडवाइस दिया, फॉर हिज ओन गुड, उनके अच्छे के लिए, नॉट टू इंजॉरी बट टू मेक पीस विद द पांडव, पांडव को हर्ट मत करो, उन्हें परेशान मत करो, उन्हें इंजॉर मत करो, बट मेक पीस, उनके साथ पीस, अच्छा रिश्ता रखो। किस लिए? उनके लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए। who were not only mighty themselves, वो ना कि खुद सिर्फ पावरफुल हैं, बट रिलेटेड टू कृष्णा एंड द्रौपदा, बट वो कृष्णा और द्रौपदा के भी रिलेटिव हैं, उनसे वो रिलेटेड है, तो इसलिए उनसे पंगा मत लो। द ऑब्स्टिनेट मतलब स्टबर्न, जिद्दी, एंड फूलिश बेवकूफ दुर्योधन, मैरी लव्ड, ये सुन के जो दुर्योधन है वो हंसने लगा। स्लैपिंग हिज थाइज इन डिरिशन, डिरिशन मीन्स मजाक, मॉकिंग, मॉकिंग वे में वो अपने थाइस जो है उस पर मतलब स्लैप करते हुए, मतलब ऐसे मारते हुए वो हंसने लगा। एंड टीयरिंग द ग्राउंड विथ हिज फीट, और अपने पैर से ज़मीन को ऐसे घस रहा था। एंड विदाउट ग्रांटिंग एनी आंसर, और बिना कोई आंसर दिए टर्न अवे, वहाँ से चला गया। मैत्रेय ग्रू एंगर एंड लुक एट दुर्योधन सेड, मैथ टर्न अवे मीन्स वो वहाँ से शायद मुड़ गया, मतलब उसको बिना आंसर दिया वो किसी और तरफ मुड़ गया, ठीक है।
तो मैथ्रियो जो है मैत्रेय जो शेष थे वो गुस्सा हो गए, ग्रीव एंगर एंड सेड एट दुर्योधन एंड लुक एट दुर्योधन सेड, और दुर्योधन की तरफ देखते हुए बोले, यू आर सो एरोगेंट एंड डू यू स्लैप योर थाइज इन डिरीजन ऑफ वन हु विश यू वेल। तुम बहुत एरोगेंट हो, तुमने अपने थाइस को स्लैप किया, मतलब अपने थाइस पे मतलब मारा ऐसे दिखाने के लिए, इन डिरीजन ऑफ वन हु विश यू वेल, और वो भी इसलिए क्योंकि कोई तुम्हारा अच्छा चाह रहा है। तो एरोगेंट मीन्स होता है अभिमानी, तुम इतने अभिमानी हो। यू आर सो एरोगेंट एंड डू यू स्लैप योर थिस, और क्या तुमने अपने थाइस को स्लैप किया, वो भी मेरा उपहास सुनाने के लिए, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता था। Who wish you well, your thighs will be broken by Bhima's mace, मतलब भीमा का जो गदा है उससे तुम्हारा जो थाइस है वो तोड़े जाएंगे, by Bhima's mace and you will die in the battlefield, और तुम battlefield में ही मारे जाओगे। At this Dhritarashtra jumped up, fell at the feet of the sage and begged forgiveness। इतने में जो धृतराष्ट्र है वो जाके मतलब जो ऋषि मैत्रेय है उनके पैर में गिर गया, एट देयर फीट ऑफ द सेज, और उन्हें बोला कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, ऐसे करके उनसे भीख मांगने लगे। बेग मीन्स भीख मांगना, कि फॉरगिव कर दीजिए। मैत्रेय सेड, मैत्रेय ने कहा, माई कर्स विल नॉट वर्क, मेरा जो कर्स है वो काम नहीं करेगा। इफ़ योर सन मेक पीस विद द पांडव, अगर आपका बेटा लोग, आपका सन है वो पांडव के साथ पीस मेंटेन करेगा तो फिर मेरा जो ये कर्स है काम नहीं करेगा। अदरवाइज इट विल हैव इफेक्ट, या फिर इसका इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। एंड स्टोर्ड इन इंडिग्नेटली आउट ऑफ द असेंबली, और उन्होंने स्टोर्ड मीन्स वर्क किया, मतलब चला, मतलब वहाँ से गुस्से में निकल गए, आउट ऑफ द असेंबली। यहाँ ख़त्म होता है धृतराष्ट्र एंजाइटी। इसके बाद पार्ट में कृष्णस वो करेंगे। टेक केयर।